नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम 12 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, VLCC फेमना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो VLCC फेमना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीतने वाले शख्स कौन है? मानसा वाराणसी। इनका नाम है मानसा वाराणसी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किन कंपनियों पर प्लास्टिक कचरे के डिस्पोजल और कलेक्शन की जानकारी सरकारी बॉडी को न देने पर 72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो किन कंपनियों पर जुर्माना लगाया है? कोक, पेप्सिको और बिजलरी। अब बात करते हैं CPCB की। तो CPCB का मतलब होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अर्थात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है वो एक सांविधिक संगठन के रूप में जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत 22 सितंबर 1974 को किया गया था। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्य और शक्तियां सौंपे गए। यह बोर्ड पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। और CPCB के प्रमुख कार्यों को जल अधिनियम 1974 तथा वायु अधिनियम 1981 के तहत वर्णित किया गया है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं, मशहूर फ्री स्पीच एक्टिविस्ट का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था लैरी फ्लायंट। और वे कहाँ के निवासी थे? लॉस एंजल्स के। लॉस एंजल्स कहाँ है? USA में। बात करते हैं USA की। तो USA के अभी हाल ही में 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन जी बने हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी हैं। USA की राजधानी वाशिंगटन DC है। DC डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। राष्ट्रभाषा अंग्रेजी, मुद्रा US डॉलर है। अब USA से संबंधित कुछ करंट अफेयर के प्रश्न देखते हैं। तो USA में जो है वो कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो सेंड्रा लिंडसे, जो दिसंबर 2020 में उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई थी। और अभी हाल ही में USA ने जो है वो फाइजर और मॉडर्ना ये कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी भी दी है। और अभी हाल ही में USA ने भारत को करेंसी मैनिपुलेटर्स करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया था। और लॉस एंजल्स में दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। और अभी हाल ही में परमाणु हथियारों की देखरेख करने वाली जो है ऊर्जा विभाग पर सबसे बड़ा साइबर हमला हो गया था। चौथा प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश सबसे बड़े अपतटीय फार्म का निर्माण करेगा? तो कौन करेगा अपतटीय फार्म का निर्माण? दक्षिण कोरिया। बात करते हैं दक्षिण कोरिया की। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। मुद्रा वान है। यहाँ के प्रेसिडेंट है मून जे इन। अगला प्रश्न देखते हैं, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश ने शुरू किया। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। अगला प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश के 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? जैकी एंड उपजैन। बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका है। वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में ताज़ा पक्षियों की गणना पूरी हुई है? तो कहाँ हुई है गणना?
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अब बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। तो यूनेस्को द्वारा जो है घोषित विश्व धरोहरों में से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2005 में 100 वर्ष का हो गया, मतलब इसको 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 430 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं असम की। तो असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं जो बीजेपी के हैं और राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। और देखिए यहाँ पे असम का राजकीय पशु भी एक सींग वाला गैंडा ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने सैतूत बांध निर्माण परियोजना के मामले में किस देश के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? अफगानिस्तान के साथ सैतूत बांध निर्माण परियोजना के लिए समझौता किया है। बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की जो राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है। वर्तमान राष्ट्रपति जो है अशरफ घनी हैं और उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट एक तो अमरुल्लाह सलेह हैं और दूसरे सरवार दनिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा तंजीर शहर किस देश में स्थित है? तो तंजीर शहर किस देश में है? मोरक्को में। बात करते हैं मोरक्को की। तो मोरक्को की राजधानी जो है वो रबात है, मुद्रा दरहम है। मोरक्को के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है तो इनका नाम है सादेद्दीन ओथमनी और यहाँ के जो किंग हैं वो मोहम्मद, ये 6 नंबर लिखा हुआ है, मोहम्मद 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो किस दिवस के रूप में मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल के आगामी सत्र के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम ने किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है? तो उनका नाम है संजय बांगड़ जी। अगला क्वेश्चन है। किस वरिष्ठ पत्रकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो किसे मिलेगा? प्रदीप सरदाना। उनका नाम है प्रदीप सरदाना। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। जल के बेहतर संचयन को लेकर जल शक्ति मंत्रालय ने देश के किस पहले एयरपोर्ट को राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसे किया है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के हैं। उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल जी हैं। दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 14। स्पीड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म ऊकला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर तक किस नेटवर्क कंपनी ने जियो एवं एयरटेल को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज डाउनलोड एवं अपलोड स्पीड प्रदान की है? तो वीआई का मतलब है वोडाफोन आइडिया। जैसे आइडिया वोडाफोन में जो मर्ज हो गई है, विलय हो गया इसका। और आज का 15वां और आखिरी प्रश्न। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को अपने कैबिनेट की मीटिंग में किस एथलीट को पुलिस उपाधीक्षक बनाने का फैसला किया है? तो हिमा दास को।
अब बात करते हैं आसाम की। तो आसाम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल, उनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी, गवर्नर जगदीश मुखी। और हाल ही में अभी आसाम में सभी सरकारी मदरसा और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। और भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन जो है वो आसाम में ही बनाया जाएगा। और आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।